हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज मैं आपको हिंदी मंजरी कक्षा 7 की पढ़ाऊंगा। पाठ 12 स्वतंत्र भारतवीर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। बच्चे दादाजी प्रणाम, यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे दादाजी प्रणाम। दादाजी बच्चों खुश रहो। दादाजी कह रहे हैं बच्चों खुश रहो। मुझे पता था कि आज तुम लोग आने वाले हो। आओ सब लोग मेरे पास बैठो। रमेश दादाजी के जी, ये मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। ये सभी देश की रक्षा में वीर जवान के योगदान के बारे में जानना चाहते हैं। दादाजी ठीक है। दादाजी कह रहे हैं ठीक है बच्चों, तुम क्या जानना चाहते हो? केशव दादाजी, आपको सेना से में बहादुर के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। तो बता रहे दादाजी बोलेंगे अब। हमारे देश में सैनिकों को दिए जाने वाले पदकों में परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों के बीच में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ। रहमान अब क्या कह रहा है दादाजी? परमवीर चक्र सम्मान सबसे पहले किससे प्रदान किया गया? दादाजी कह रहे हैं सबसे पहला परमवीर चक्र सम्मान मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। रहमान कह रहा उसके उनके बारे में हमें विस्तार से बताइए। दादाजी बता रहे हैं हमने उन्हें देखा तो नहीं है, किंतु हमारी यूनिट में उनके बहादुर की चर्चा अक्सर होती रहती है। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश कनाडा में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ 3 नवंबर 1947 को अपनी कंपनी के साथ कश्मीर घाटी के बड़गांव में गश्त पर थे। लगभग 500 की संख्या में दुश्मनों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया। युद्ध में कंपनी के सैनिक तेजी से हताश होने लगे। मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों को हौसला बढ़ाते हुए बहादुरी के साथ दुश्मनों को सामना करने को कहा। स्वयं गोलीबारी की परवाह न करते हुए वे कपड़े की मदद से अपने वायुयानों को दुश्मन के ठिकानों का संकेत देते रहे। जब सैनिकों की संख्या कम होने लगी, तब वे स्वयं मशीन गन की मैगजीन भरकर सैनिकों तक पहुंचाने लगी। उस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ में चढ़े प्लास्टर की भी परवाह न की। तभी अचानक एक बम उनके करीब आ गिरा और वे शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर सैनिक शहीद होते जा रहे हैं, हम भारी गोलीबारी के बीच हैं, किंतु हम पीछे नहीं हटेंगे और अंतिम सैनिक व अंतिम गोली रहने तक लड़ेंगे। मंजरी दादाजी, रमेश ने मुझे बताया था कि आपने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। कारगिल युद्ध में किन सूरवीरों को परमवीर चक्र दिया गया? दादाजी क्या कह रहे हैं देखेंगे। कारगिल की लड़ाई बहुत विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई थी। दुश्मन की चालाकी और विश्वासघात से हम अनजान थे। हमारी सेना के जवानों ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए विजय प्राप्त की। हमें तुम्हें अपने उत्तर प्रदेश के रण काबूरे कैप्टन मनोज पांडे के बारे में बताता हूँ। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म
25 जून 1975 को सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपी चंद तथा माता का नाम मोहिनी था। कारगिल युद्ध के दौरान खालूबार को फतह करने का जिम्मा कैप्टन मनोज पांडे की कंपनी को दिया गया था। कैप्टन पांडे को युद्ध में कंपनी की अगुवाई करते आगे बढ़ना था। जैसे कि कंपनी आगे आगे बढ़ी, उन पर दो तरफ की पहाड़ियों से, जिन पर दुश्मनों ने अपना बंकर बना रखा था, जबरदस्त गोलीबारी होने लगी। उन्होंने तुरंत हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को संदेश दिया कि वह दाहिनी तरफ के 2 बंकरों पर हमला कर उन्हें नाकाम कर रहे हैं और स्वयं बाएं तरफ के 4 बंकरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। अब आगे देखेंगे। एक के बाद एक करके 4 दुश्मनों को मार गिराया। इस कार्यवाही में वे बुरी तरह से जख्मी हो गए, किंतु वे इसकी परवाह किए बिना 2 बंकरों को नष्ट करते हुए तीसरे बंपर की ओर बढ़े। उसे नष्ट कर जब चौथे बंकर की ओर बढ़कर उसे नष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तभी दुश्मन ने की गोली उनके माथे पर लगी और वे वहीं शहीद हो गए। किंतु उनके द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से चौथा बंकर की नष्ट हो गया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। केशव के कैप्टन मनोज पांडे के बारे में हमने भी समाचार पत्रों में पढ़ा था। देश के लिए कुर्बान होने वाले इन वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। दादाजी, कारगिल युद्ध में उत्तर प्रदेश के अन्य सैनिकों को भी यह सम्मान मिला है। दादाजी हाँ कहे तो रहे, मिला है ना। उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। इनका जन्म बुंदेलखंड जनपद के औरंगाबाद अहिर गांव में 10 मई 1980 में हुआ था। सन 1999 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की 16 से 18 हजार फुट ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। इन घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग पर गोलीबारी आरंभ कर दी। 2 जुलाई को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल ठाकुर के नेतृत्व में ग्रेनेडियर योगेंद्र को टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश मिला। दल में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सहित 7 कमांडो शामिल थे। टाइगर हिल पर घुसपैठियों की 3 चौकियां बनी थी। ठीक है। पहले मुठभेड़ में पहली चौकी पर कब्जा कर 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ हो गई, जिसमें 2 सैनिक शहीद हो गए। दोनों सैनिकों को वापस छोड़ शेष 5 जाबाज सैनिक आगे बढ़े, किंतु पुनः एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिनमें 4 कमांडो और शहीद हो गए और बच्चे केवल योगेंद्र सिंह यादव की वह भी बुरी तरह घायल थे। उनके हाथ में एक और जांघ में 2 गोली लगी थी। उनके बाएं हाथ की हड्डी टूटी थी और हाथ ने काम करना बंद कर दिया था।
फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे। हाथ को बेल्ट से बांधकर कोहिनी के बल चलना आरंभ किया और इस स्थिति में भी कई घुसपैठियों को मार गिराया। इस प्रकार दूसरी चौकी पर भी कब्जा हो गया। योगेंद्र सिंह ने अकेले ही अनेक अदम्य साहस का परिचय देते हुए चौकी पर शेष बचे घुसपैठियों को मार गिराया और तीसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर की आवाज सुनी जो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे भारतीय चौकी पर हमला करने के लिए आदेश दे रहा था। इस जानकारी को अपनी चौकी तक पहुंचने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर योगेंद्र सिंह ने पत्थरों पर लुढ़काना आरंभ कर दिया तथा जानकारी देने में सफल भी रहे, जिससे दुश्मनों को खदेड़ कर भारतीय चौकी को बचा लिया गया। रहमान अब क्या कह रहा है, दादाजी यह वीर तो अद्भुत है, वीर है, ये वीर तो अद्भुत है। गैर नेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने मात्र 19 वर्ष की आयु में जो वीरता दिखाई है उस पर हम सभी को गर्व है। हमारी इच्छा और सूरवीरों के बारे में जानने की हो रही है। दादाजी, मैं तुम लोगों को कारगिल लड़ाई में इस सम्मान को पाने वाले राइफल मैन संजय कुमार के बारे में जानना चाहता हूं, जो मेरे ही प्लाटून का सैनिक था। संजय कुमार बहादुर में को मैंने अपनी आंखों से देखा था। आगे देखेंगे। संजय कुमार मुस्कोह घाटी पर स्थित चौकी नंबर 4875 पर फतह किए बिना दृश्य के हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना किया सीधे सीधे दुश्मन के निशाने पर आना था। इस स्थिति में 4 जुलाई 1999 राइफल मैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो दुश्मनों ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी आरंभ कर दी और उन्हें बढ़ाना कठिन हो गया था। स्थिति की गंभीरता का देखते हुए संजय कुमार ने यह तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। इसी इरादे से संजय कुमार ने याकायाक हमला कर आने सामने मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया। इस आकस्मिक आक्रमण से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़े हुए और अपना मशीन गन भी छोड़ गए। इस मुठभेड़ में संजय कुमार पीछे नहीं हटे और दुश्मनों की मशीन गन से भी उनका सफाया करना आरंभ किया और तब तक जूझते रह जब तक वह प्रवाहित चौकी दुश्मनों से पूरी तरह खाली न हो गई। इस वीर सैनिक का जन्म 3 मार्च 1976 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया। मंजरी क्या कहता, दादाजी मेरे पिता कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रमन बन्ना की चर्चा अक्सर घर में करते हैं। आप उनके बारे में भी बताइए। दादाजी 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम पन्ना दिसंबर 1997 में अपनी शिक्षा समाप्त कर सोपोर में सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए।
एक 1 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान हम्प और राकी नाब स्थान को जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन विक्रमा बन्ना को श्रीनगर है लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पार्क से सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रमा बन्ना ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे तक इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पॉइंट 4815 को भी कब्जा में लेने की बागडोर इन्हें सौंपी गई। इस अभियान में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बच्चे, दादाजी अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों के बारे में बताकर हम बच्चों का बहुत मनोबल बढ़ाया। अंत में सभी बच्चों ने दादाजी को पैर छूकर प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट गए। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ।